जिन लोगों का पैसा चिटफंड कंपनी एलयूसीसी में लगा है उनके लिए एक राहत भरी खबर है। चला कि समीर अग्रवाल दुबई भाग चुका है। यानी हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये पूरा हैंडओवर कर दिया है मामला। अन्य ग्रुप के माध्यम से होगा, उनका पैसा मिल जाएगा, बाकी अन्य का पैसा नहीं मिलेगा। तो हर व्यक्ति का पैसा मिलने के चांस होंगे। वो अपना जो है डाटा भी होगा, अपनी जानकारी भी होगी, वो अपना क्लेम ले सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन लोगों का पैसा एलयूसीसी में फंसा है और अब हर कोई तड़प रहा है कि हमारा पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे में एक गिरोह जो है वो सक्रिय हुआ है, जो लोगों से डिमांड कर रहा है कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपका पैसा वापस दिलवाने में मदद करेंगे। कोई फाइल चार्ज के नाम पे लिया जा रहा है या फिर केस लड़ने के नाम पे लिया जा रहा है। 1 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आशुतोष भाई ने कहा, क्योंकि सवाल उठ रहे होंगे लोगों के कि हमको क्या करना है। अब क्या कुछ लोगों को अपने कागज जमा करवाने हैं कहीं, या कोई डॉक्यूमेंट्स देना, ऐसा कुछ है? जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, पैसा केवल उनको मिलेगा, ऐसा भी चल रहा होगा शायद। और मैं जो मेरे अधिवक्ता महोदय हैं श्री एमसी पंत जी और डॉक्टर गोविंद सिंह लटवाल जी, इनकी जो पैरवी थी बहुत। बिल्कुल, जो अधिवक्ता है एलयूसीसी के, उनके लिए एक बार आपको जय हिंद लिख दीजिए। आपका विशेष धन्यवाद कि आप जैसे ईमानदार निर्भीक पत्रकार जो है हमारी बातें पहुंचा देते हैं। पूरी जांच करेगी और धीरे धीरे जो पैसा है लोगों का, उम्मीद है कि वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट भी हमारे चैनल पे आपको जल्द मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। यहीं आपको वो अपडेट मिलने वाली। जिन लोगों का पैसा चिटफंड कंपनी एलयूसीसी में लगा है उनके लिए एक राहत भरी खबर है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए हाईकोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर की थी, आशुतोष शर्मा, जो ऋषिकेश के निवासी है, समाज सेवी है, उनसे जानेंगे कि आखिर हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उस पर क्या निष्कर्ष निकला और आगे क्या होने वाला है। आशुतोष भाई, पहले तो आपको शुभकामनाएं, क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की थी, आपके सहयोगी ने शुरू की थी, वो लड़ाई कहीं ना कहीं एक हद तक अब जीतने की ओर ऐसा लग रहा है कि जीतने वाले हैं। थोड़ा समय भले लग सकता है, लेकिन उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। जो हमारे निवेशक हैं, एजेंट हैं, ब्रांच वाले हैं, और जो इस सोसाइटी से, चिटफंड सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं कहता हूं कि अपना मनोबल बनाए रखें। और मैं शुरू वाले दिन से आप लोगों को कह रहा था कि ये माननीय न्यायालय द्वारा ही जो है इसमें जो भी जजमेंट आएगा वो चीज़ होगी। आज प्रत्यक्ष भी वो चीज़ घटित हो गई। और आप देखिए कि मैं अभी कई सारी मेरी जैसे कई PIL है, उसमें अभी बहुत कईयों में समय लग रहा है, उसमें इंस्ट्रक्शन जारी हुई है, मगर आप ये देखिए कि माननीय न्यायालय ने जो है इसको कितना उसमें संवेदनशीलता से लिया है और तुरंत इसमें 6वें महीने के अंदर अंदर में आप देखो इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करके सारा कुछ उन्होंने कहा सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। इस पे आते हैं, ये सुनवाई कल हुई थी जी। और अब इस पे क्या क्या कहा गया है और क्या इसमें होने वाला है? देखिए, पूर्व में भी मैं बता देता हूँ कि उससे पहले जब PIL दायर हुई थी तो उस वक्त जो है पौड़ी और टिहरी SSP और देहरादून के जो है उनको इंस्ट्रक्शन कोर्ट ने दी थी कि मतलब जो है वर्चुअली और पर्सनल उसके हिसाब से बाद में कि आप पूरा बताएं। और वहाँ के जो थाने के जितने SHO थे उन्होंने पेश होके सारी जानकारी दी और उसमें CBCID के भी अधिकारी महोदय थे, उन्होंने भी अपनी जानकारी दी। हमारे द्वारा शुरू में जो है 229 करोड़ का डाटा हम पे उपलब्ध हुआ था, तो उसके बाद हमने जो है लगभग हमारे पास 650 करोड़ से ऊपर का 650 करोड़ का आसपास डाटा प्रोवाइड हुआ, जो ब्रांच वाले लोगों ने, और बाकी कई जगह ब्रांच नहीं थी तो वहाँ के जो निवेशक थे या उनके जो एजेंट हैं, जो CP बोलते हैं, उनके द्वारा हमें मुहैया कराया गया। और माननीय न्यायालय ने इसको बड़े तत्परता से और उसका तुरंत शीघ्र सुनवाई करी है। आप इसको चीज़ को देखिए कि नेचुरल जस्टिस थ्योरी का कहना ये होता है कि हर व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर मिले। तो अगर कोई नोटिस होता है तो उसके बाद वो होता है कि उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। तो सरकार द्वारा इसमें जो है पूरा पक्ष रखा गया और लगभग उसमें 56 मामले और अन्य राज्यों में और 14 मामले उत्तराखंड राज्य में इसमें जो है हुए थे। आप ये देखिए कि 70 के करीब मामले हैं। उस वक्त पहली बार पता चला कि समीर अग्रवाल दुबई भाग चुका है और एब्सकॉन्ड हो गया था दुबई में। और उसके बाद जो है लगभग जो है अन्य कुछ लोग हैं वो भी बाहर इंडिया से भागे हुए हैं और उसने नागरिकता ले ली है सेंट क्रिस्टोफर और नेविस की।
ये जानकारी आ गई थी। अब की बार जब सुनवाई हुई तो तुरंत माननीय न्यायालय ने इसको जो है, क्योंकि जब सीबीआई से पूछा तो उन्होंने कहा इंस्ट्रक्शन भी हो गए हैं और इस पे कार्रवाई के लिए जो है अब हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस पे अनुमति भी हमारी, मतलब जो है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने कहा था इस पे कार्रवाई करो, तो लगभग इस पे उनके द्वारा पूरी चीजें कह दी गई। अब इसके सीबीआई के ऑर्डर हो चुके हैं और क्योंकि हमारी मांग ही पिटीशन में मुख्य मांग थी कि इसकी जो है केंद्रीय जांच एजेंसी या उच्च स्तरीय इसकी कमेटी बनाकर के जांच कराई जाए। यानी हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये पूरा हैंडओवर कर दिया है मामला। जी जी। और कुछ और लोग जो थे वो उन्होंने जो है एक मिसलेनियस क्रिमिनल पिटीशन दायर करी थी। उसमें उन्होंने अपने अपने पैसे के बारे में बताया कि 27 लोग हैं कि हमारे इतने इतने पैसे हैं, लगभग कुछ 4-5 करोड़ के आसपास या जो भी होंगे। तो उन्होंने अपने पैसे बताए कि हमारे इतने पैसे हैं और हमारी पुलिस कंप्लेंट नहीं लिख रही है, जबकि पुलिस ने कई जगह कंप्लेंट भी लिखी है, उनकी रही है। तो उन्होंने माननीय न्यायालय ने कहा कि आप सीधे सीबीआई को अपनी कंप्लेंट दें और साथ में अपने दस्तावेज भी प्रस्तुत करें कि आपके साथ क्या हुआ है। जैसे मूल डायरेक्टर 2 लोग मतलब थे, उसमें से एक बंद है और अन्य कुछ लोग और भी बंद हैं। तो उनसे जो डाटा नहीं मिल पाया था वो डाटा हमने जो निवेशकों के माध्यम से या जो सीपी थे इनके, उनके माध्यम से प्रोवाइड करा दिया है माननीय न्यायालय को। और जैसे कि कई शुरू में बहुत अफवाहें भी उड़ाई गई कि जिनका डाटा उनके अन्य ग्रुप के माध्यम से होगा उनका पैसा मिल जाएगा, बाकी अन्य का पैसा नहीं मिलेगा। तो जब दावे खुलेंगे, दावे होंगे, विचार की बात होगी, तो हर व्यक्ति का पैसा मिलने के चांस होंगे। वो व्यक्ति कहीं से जुड़ा हो, नहीं जुड़ा हो, क्योंकि उसके पास अपना जो है डाटा भी होगा, अपनी जानकारी भी होगी, वो अपना क्लेम ले सकता है। तो इसलिए किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा, इसमें एक सवाल है, जैसे बताया कोर्ट ने कहा है कि भैया सीबीआई को ही अपने जो है मुकदमे दर्ज करे, जो भी शिकायतें उनको दें। तो अब लोग इस असमंजस में होंगे कि हम सीबीआई को कहाँ पकड़े, कौन है सीबीआई, कहाँ उनका दफ्तर है। तो ये समस्या जो है कैसे दूर होगी? देखिए, मैं आपको एक वैसी सामान्य जानकारी बता देता हूँ। जिनको लगता है कि हमारे साथ ऐसा करके किसी ने वो छल करा है, क्योंकि जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है, तो जो भी क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, तो जब जांच शुरू हो गई है तो एक एक व्यक्ति तक इसकी पकड़ जो है, एक एक व्यक्ति तक इसकी पहुंच होगी। तो वो तो कोर्ट ने ये कहा है कि जिनको लग रहा है कि हमारी रिपोर्ट नहीं है, आप सीबीआई को अपनी शिकायत दे। उन्होंने कोई केस वेस दर्ज करने की सीबीआई के ऊपर ही डिपेंड है कि वो आपकी शिकायतों को किस हिसाब से एंटरटेन करती है। एक चीज और कहता हूँ, वो उत्तराखंड राज्य से हो या यूपी से हो या हरियाणा से हो, अन्य जगह से हो, और जो इस एलयूसीसी से कोई भी निवेशक है जुड़ा हो, बस मेरा निवेदन ये है कि जिस हिसाब से फेसबुक और व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से जो है ये पता चलता है कि वो पैसे की डिमांड करते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी लड़ाई बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो पहुंच चुकी है। और तो कि अपना 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किसी धोखेबाज, किसी अन्य माध्यमों में ऐसे ठगने वाले लोगों के साथ विश्वास ना करें, क्योंकि पहले आप पीड़ित हैं और आपसे पैसा वैसे ही लोगों ने मतलब जो है घोटाला हो गया, तो अब किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिन लोगों का पैसा यूसीसी में फंसा है और अब हर कोई तड़प रहा है कि हमारा पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ऐसे में एक गिरोह जो है वो सक्रिय हुआ है, जो लोगों से डिमांड कर रहा है कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपका पैसा वापस दिलवाने में मदद करेंगे। कोई फाइल चार्ज के नाम पे लिया जा रहा है या फिर केस लड़ने के नाम पे लिया जा रहा है। 1 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आशुतोष भाई ने कहा, क्योंकि जो अब केस जो है हाई कोर्ट ने सीबीआई को उनके हैंड ओवर कर दिया और सारी जो अब कार्रवाई होनी है वो सीबीआई के हैंड से होनी है। तो इसलिए आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा कहीं खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा आशुतोष भाई, इसमें कुछ और भी ऐसे सवाल उठ रहे होंगे लोगों के कि हमको क्या करना है। अब माना कोई व्यक्ति है, उसका कोई महिला, उसका पैसा फंसा है, लेकिन सीबीआई के बारे में उसको पता नहीं है, लेकिन अब उसको जानकारी मिलती कि सीबीआई को हैंड ओवर हो गया। अब क्या कुछ लोगों को अपने कागज जमा करवाने हैं कहीं, या कोई डॉक्यूमेंट्स देने, ऐसा कुछ है? अब मेरी एक जो सामान्य जानकारी है, क्योंकि जब जांच चलेगी तो हायर लेवल से लेके आपके जितने जानकारी जो होगी उच्च स्तर के लोगों से प्रोवाइड हो पाएगी, फिर बाद में एजेंट्स वगैरह से भी कुछ जानकारी ली जाएगी, मगर मैक्सिमम जानकारी जो ब्रांच के लोग हैं उनसे इकट्ठी की जाएगी, क्योंकि ब्रांच के लोगों के द्वारा काफी कुछ डाटा भी सरकार जो हाई माननीय न्यायालय में प्रोवाइड कराया जा चुका है। और जो अगर कोई डाटा बचता है तो सबसे पहले जो जांच होगी तो वो ब्रांच मैनेजर वगैरह जितने होंगे उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये पैसा किस हिसाब से किसका है, क्या है, तो वो माध्यम वो डाटा उनसे भी होगा। और
क्योंकि अन्य लोगों ने बोला कि हमारी वो नहीं सुनी गई, तो वो जिनको लगता है कि भाई हमारी नहीं सुनी गई है, और वो जाकर के सीबीआई को जो है अपना वो दें और अपनी एक पुष्टि करें, क्योंकि कईयों ने ऐसा बनाया कि उस टाइम कि आप पर्सनल जाके केस करें, और सब केस करेंगे तो वैसा हुआ, केस नहीं लिखे गए। तो हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने भी कोई इतना वो चीज नहीं दी, उन्होंने कहा जब सब चीज अच्छा, हो गई। ऐसे में एक मिथ्या भी चल रहा होगा शायद, जहां तक मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा एक अफवाह उड़ाई जा रही हो कि जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, पैसा केवल उनको मिलेगा, ऐसा भी चल रहा होगा शायद, और फिर लोग अब देख रहे होंगे कि हम भी जाते हैं करवाने के लिए। तो ऐसे में क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले ही हमारी बहनें पूरी तरह से पीड़ित हैं, और ये एक जनहित याचिका थी। जनहित याचिका लगभग जितने इसमें 2 लाख लोग हैं, इससे ज्यादा हैं, सभी के लिए उनका विषय पूरी तरह से रख दिया गया है। अब वो पर्सनल पर्सनल केस करते तो 25,000 लोगों पे अगर मान लो केस होते, तो केस की जांच कब तक होती, उसकी सुनवाई कब तक होती, वो चीज होती 20 साल 25 साल, जैसे लोग बता रहे थे कि ये हाईकोर्ट गए हैं कुछ नहीं होना, और वैसी बात भी आपने पूरी सुनी है। तो अफवाहें उड़ाई, आज वो उन लोगों के लिए भी ये एक सबक है कि एक तो कानून पे विश्वास करिए। माननीय उच्च न्यायालय में जो बैठे जो न्यायाधीश हैं वो हमसे बहुत ज्यादा विद्वान है, हम लोग क्या समझेंगे इतनी चीजों को, मगर वो पूरी चीज समझते हैं कि जो है किस हिसाब से जो है उन्होंने वो निर्णय लिया है, वो समझ सकते हैं। वो तो विधि के विशेषज्ञ हैं, और सामान्य चीजें की समाज में रहते हैं, पता नहीं कितने लोगों के डिसीजन वो लेते हैं, तो वो उनको सारी चीज पता है, आपके हित अहित को सारी चीज जानते हैं, आपके हित में उन्होंने पूरा कार्य कर दिया। और आप ये लगाइए कि 6वां महीना शुरू हुआ है, माननीय न्यायालय ने ये निर्णय दे दिया 6 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर ही। ये बड़ी एक तरह से जो है, क्योंकि राहत भरी खबर है। इसमें मैं जो मेरे अधिवक्ता महोदय हैं, जो है श्री MC पंत जी और डॉक्टर गोविंद सिंह लटवाल जी, इनकी जो पैरवी थी बहुत बिल्कुल, जो अधिवक्ता है LUCC के, उनके लिए एक बार आपको जय हिंद लिख दीजिए, ताकि उनका भी मनोबल, हालांकि उनका मनोबल तो हम क्या बढ़ाएंगे, लेकिन उनको अच्छा लगेगा जब वो देखेंगे इस खबर को कि जनता उनको अप्रिशिएट कर रही है। जी देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैं जितनी बार भी अपने मेरे वकील साहब हैं MC पंत जी, उनके पास गया, उन्होंने हमेशा मतलब जो है ना एक उस आपसे होता है कि उत्तराखंड के हित में भी सोचने वाली बात, और कोई भी चीज हुई तो उन्होंने एकदम उस चीज को फेवर करा कि ये सही चीज है और ये जनहित में है, और तुरंत उन्होंने, और आप लगाइए कि ऐसे एक मामले नहीं है, एम्स के अंदर भी जो है जांच वगैरह जो है उनकी ही पिटीशन पे काफी चीजें ऐसी आप देख रहे होंगे कि छात्रवृत्ति घोटाला और बहुत सारी चीजें उनके द्वारा करी गई हैं। तो मैं तो मतलब जो है ना, मुझे लगा कि जीवन में अच्छे व्यक्तियों से जुड़ने का मौका मिला, तो उसमें से MC पंत जी अपने आप में बहुत बेहतर जो अधिवक्ता है। मैं सभी का धन्यवाद दे रहा हूँ, और आपका विशेष धन्यवाद कि आप जैसे ईमानदार निर्भीक पत्रकार जो है हमारी बातें पहुंचा देते हैं, तो आपका बहुत धन्यवाद है। इसमें जो है चीजें ठीक होंगी, ज्यादा किसी को जो है पेन लेने की पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इस पे एक नजर डाल देते हैं जल्दी से कि हाईकोर्ट ने चिटफंड कंपनी LUCC की ओर से स्थानीय एजेंटों के माध्यम से 800 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि घोटाले के पीड़ित अपनी शिकायत CBI को दें। सुनवाई के दौरान CBI ने जांच का स्वीकृत पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसे जांच करने की अनुमति मिल चुकी है। पीड़ितों की ओर से आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने अभी तक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश G नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ऋषिकेश निवासी आशुतोष और अन्य ने जनहित याचिका में कहा था कि LUCC नामक चिटफंड कंपनी ने 2021 में देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी में कार्यालय खोले। कंपनी ने स्थानीय लोगों के माध्यम से लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया। वर्ष 2023-24 में कंपनी ने अपने कार्यालय बंद कर दिया और फरार हो गई। कंपनी के विरुद्ध निवेशकों की शिकायत पर उत्तराखंड में 14 तथा अन्य राज्यों में 56 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस बीच पता चला कि मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल दुबई और वहां से फिर वेस्टइंडीज भाग चुका है। निवेशक उन एजेंटों को परेशान कर रहे हैं जिनके माध्यम से लोगों ने कंपनी में निवेश किया था। पुलिस भी पूछताछ कर रही है। याचिका दायर होने के बाद से लगातार नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल ये चीजें आपको पता लग गई होगी, और जैसे कि आशुतोष शर्मा जो याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं, जिसपे जिक्र भी खबर में हुआ है, तो यही आशुतोष शर्मा जी हैं और उनके सहयोगी अन्य लोग भी हैं, उनके साथ भी बैठे हैं। तो इनकी ही बदौलत हाईकोर्ट में, और इनके जो वकील थे उन्होंने वहां पे दायर की, उसके बाद जो है कोर्ट ने CBI को जो है अब मामले हैंड ओवर कर दिया, और सारी जो भी जांच होनी है, पैसा जो भी मिलना है वो बाद की बात है, कैसे मिलेगा,
लेकिन अब पूरा जो है मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। और चलते चलते क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि आपने बता दिया पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा एक ही संदेश है कि मेरी बहनें जो धरने पे भी हैं, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए और कोई भी समस्या में है जो इससे संबंधित हैं, क्योंकि 90% उत्तराखंड की बहनें हैं और उन्होंने दूध बेच करके और छोटे छोटे काम करके अपनी आजीविका कैसे चलाई, उसके बाद उन्होंने एक बचत करके अपने परिवार को जो है कि मेरा परिवार स्वावलंबी और मजबूत बने, मेरे बच्चे अच्छे से हर तरह की शिक्षा ले सकें, उन्नति करे परिवार, वो सोच करके उन्होंने पैसा लगाया था। तो बहुत कष्टकारक स्थिति होती है जब पैसा डूबता है। तो उन्हीं सब बहनों के लिए मेरा ये कहना है कि आप ये समझिए कि मैं कईयों का बड़ा भाई होऊंगा, कईयों का छोटा, है नहीं। तो मैं सभी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो है अब अपने आप को ठीक रखें, मजबूत रखें और खुश रहें। बस जीवन में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि अब जांच शुरू हो गई है तो जांच में हर चीज़ें अपने आप आएंगी और दोषी लोग पकड़े जाएंगे तो आपके पैसे का दावा भी होगा, है नहीं। और शीघ्र हो गई है। माननीय न्यायालय का धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये फिलहाल पूरी जानकारी आपने देखी। और इसके बाद कई लोग जो हमने पिछली खबर की थी उस पर लोग कमेंट कर रहे थे कि कई लोग नकारात्मक कमेंट भी कर रहे थे कि केवल जो है पब्लिसिटी के लिए खबरें की जा रही है, इसमें होना कुछ नहीं है। सीबीआई की जांच जो है 15-20 साल चलेगी और तब तक जो है पैसा कहीं किसी को मिलने वाला नहीं है। तो फिलहाल 6 महीने के भीतर ही सुनवाई हो गई है, हैंडओवर जो है केस को सीबीआई को कर दिया गया है। सीबीआई पूरी जांच करेगी और धीरे धीरे जो पैसा है लोगों का उम्मीद है कि वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगली अपडेट भी हमारे चैनल पे आपको जल्द मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, यही आपको वो अपडेट मिलने वाली है।